और सत्ता में अब बात उन 17 लाख छात्रों की जो सिस्टम में गड़बड़ियों से परेशान हैं। ये सीबीएसई बोर्ड 12वीं के वो छात्र हैं जिन्हें पहले अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, और जब आज फिर से रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू हुई तो उनमें भी गड़बड़ियों का ग्रहण लग गया। पता चला कि सीबीएसई का पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। घंटों तक हजारों छात्र और अभिभावक परेशानियों से जूझते रहे। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन बोर्ड का पोर्टल ओपन नहीं हुआ। जिस वेबसाइट से छात्रों को उम्मीदें थी वो खुद मेंटेनेंस मोड में चली गई। सुबह से ही बोर्ड की वेबसाइट पर साइट इज अंडर मेंटेनेंस एंड विल बी अवेलेबल सून जैसे सरकारी संदेश नजर आ रहे थे। सीबीएसई की तरफ से फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मेंटेनेंस में कितना वक्त लगेगा, और फिलहाल छात्रों को सलाह दी गई है कि वो आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और वक्त वक्त पर पोर्टल चेक करते रहें। इससे पहले पोर्टल 29 मई को खुला था, उस दिन भी टेक्निकल समस्या थी। तब सीबीएसई ने कहा था कि सारी तकनीकी दिक्कतों को दूर करके 1 जून को पोर्टल खुलेगा, लेकिन आज फिर साइट इज अंडर मेंटेनेंस का रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिला। रीवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है उसके लिए अप्लाई करना है, लेकिन अभी तक वेबसाइट जो है वो नहीं खुल रही है। अब मैं यहाँ से अगर पोर्टल खोलने की कोशिश करती हूँ, आप भी साफ साफ देख सकते हैं कि पोर्टल, आप देखिए टाइम कितना हुआ, 1:42 हुआ है। और मैं अभी इस वक्त भी अगर खोलकर देखती हूँ कि क्या पोर्टल चल रहा है कि नहीं, तो देखिए मैंने ओपन किया। ये इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट को ओपन करके देख रहे हैं आप, यही लगातार सिर्फ यही शो कर रहा है, अंडर प्रोसेस है ना, अंडर मेंटेनेंस कह रहा है, विल बी अवेलेबल सून, साइट इज अंडर मेंटेनेंस। तो सोचिए, और विल बी अवेलेबल सून, कब तक? सून मतलब क्या? टाइम बताने वाला कोई नहीं है। सुबह से जो है स्टूडेंट्स भी ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं, 1:42 हो चुका है। इससे पहले भी मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये जो है वो पोर्टल खुल नहीं रहा। छात्रों को आगे जो है वो इसके रीचेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना, आप देख सकते हैं यही इनकी वेबसाइट है और इसी में आगे ये पोर्टल का लिंक भी है, लेकिन ये नहीं खुल रहा है। इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर लगातार सरकार के खिलाफ आक्रामक हैं। परीक्षार्थियों के साथ चर्चा के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने आरोप लगाया, जेब कतरों से सावधान। आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है? इसके बाद उन्होंने रीवैल्यूएशन की कमाई का जरिया बताते हुए इसका गणित समझाया, जिसका सार ये था कि अपनी ही आंसर शीट की सही जांच के लिए एक छात्र को 2000 रुपए तक भरने पड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि गलती सीबीएसई की, सजा बच्चे को, कमाई सरकार की। The entire process has become a business. हमारी जो आंसर शीट थी वो स्कैन कॉपी में किसी दूसरे बच्चे की भेज दी गई थी। अगर आपका रिजल्ट आया, आपने देखा कि आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ने चाहिए थे, यू कैन अप्लाई फॉर रीइवैल्यूएशन। रीचेकिंग करने के लिए प्रोसेस क्या है कि पहले फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर द डिजिटल स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर शीट, एंड उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। यस, 100 रुपीज पर सब्जेक्ट। देन आफ्टर दैट जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको कि आपके यहाँ पर मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, बट सीबीएसई ने या फिर चेकर ने आपको उतने मार्क्स नहीं दे रखे हैं। This is what we are seeing, not just in NEET, in CBSE, everywhere, that you have financialized the education system. The second is over-centralization. So you've taken the whole system and you've centralized the whole system. So if there's a problem, it's a critical failure of the system. Whereas if you have a decentralized system, then one node fails, another node fails, you can still manage it. So there's a structural problem now in the Indian education system. सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कई दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। कुल मिलाकर आज सीबीएसई और नीट परीक्षा के मुद्दे पर खूब सियासी कलेश हुआ। पोर्टल रिपेयर हो रहा है या पोर्टल काम नहीं कर रहा तो पोर्टल के खुलने की इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब थोड़े दिन और, 2000 रुपए अभी भी लेंगे बच्चों से रीवैल्यूएशन के। कंपनी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, खत्म। देश के नौजवान को कोई नुकसान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 लाख बच्चों ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया तो 100 करोड़ तो यहीं आ गया। गलती कंपनी की, भुगत रहा है बच्चा। जेब किसकी खाली हो रही है? माँ बाप की। सरकार की गलती के लिए स्टूडेंट पैसा क्यों दे? ये तो फ्री होना चाहिए, इसके लिए सरकार को पैसा ही नहीं लेना चाहिए। और जो एग्जाम सरकार लेती है और वो जो पेपर कैंसिल हो जाते हैं, ये तो जोक चल रहा है सोशल मीडिया पे कि सरकार करोड़ों रुपए उसी से कमा लेती है, उनके पैसे जो है वापस किए जाने चाहिए। राहुल और गंभीरता ये विलोम शब्द है। जो जीवन में कभी गंभीर नहीं रहा खुद भी, वो गंभीर आरोप लगाएगा। उनको बोलिए ट्रक ड्राइवर के जाके वहां कपड़े उपड़े पहने, फोटो शूट करवाएं, उसी सब में काम रहते हैं। सीबीएसई का फुल फॉर्म पूछिएगा तो नहीं आएगा। ये सरकार देश का छात्र का दुश्मन है।
ये गद्दार है, जो वादा करते हैं पूरा नहीं करता। इस बात बार बार साबित हो रहा है। देखिए, इसको आपदा में अवसर मत ढूंढिए। अगर कोई क्राइसिस हुआ है तो इसको पॉलिटिकल कलर देने का कोशिश कोई कर रहा है, तो हर एक आज के सरकार में ये चीज हुई। सरकार तो कम से कम एडमिट करके इसमें सुधार करने का कोशिश कर रहा है, कहीं की गड़बड़ी हुई है तो। सिर्फ समाजवादी पार्टी को राहुल गांधी जी के बयान पे, उनके आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप किया है, वो चिंता का विषय है। अब राहुल जी के निर्देश पर तो सरकार नहीं चलेगी। राहुल जी तो चाहते हैं कि देश की किरकिरी बराबर कराते रहते हैं। अब उनके कहने पर कोई निर्णय थोड़ा लिया जाएगा। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा के अलावा नीट यूजी पेपर लीक का विवाद भी जारी है। 21 जून को इसकी दोबारा परीक्षा होनी है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि 21 जून की परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो। याचिका में तुरंत सुनवाई की मांग की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा को लेकर नए आवेदन पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह आवेदन मुख्य याचिका के साथ ही सुना जाएगा।